हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी आप देख लें, अदरवाइज बाकी किसी और के लिए होगी। ठीक है, टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, नो कॉन्टैक्ट। स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? ये पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपसे बात करनी है या नहीं, या आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टेन ऑफ फैंस। काफ़ी बर्डन सम फील कर रहा है ये पर्सन, किसी तरीके का बर्डन है। ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में, स्ट्रेस है या इस कनेक्शन में जो हुआ उस चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस एनर्जी में है, लेकिन किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, जिस पर्सन से भी आप नो कांटेक्ट में हैं किसी बर्डन सम एनर्जी में है वो पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है ये पर्सन। लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंसिस, फाइनेंशियली पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी देखना चाह रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, आपके पर्सन को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड। इस रिश्ते में क्या चाहिए आपके पार्टनर को? ठीक है, या तो ये पर्सन ने डिसाइड नहीं किया था इस रिश्ते में आने से पहले, या तो अब ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या करना क्या है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी अपनी इस लाइफ को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी देखना चाह रहा है ये पर्सन। टावर, किसी तरीके की रियलिटी हिट करी है आपके पार्टनर को, कुछ आपके पर्सन को सडन रियलाइज हुआ है इस रिश्ते से रिलेटेड, कुछ रियलिटी, कुछ क्लैरिटी अपने थॉट्स को लेकर या अपने नेगेटिव बिहेवियर को लेकर या अपने नेगेटिव पैटर्न को लेकर। ये पर्सन एक प्रोवाइडर है। ठीक है, फैमिली, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की हो सकती है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, एक डिस्टेंस आ चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं। कुछ इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ लोगों की बात पे या नेगेटिव लोगों की बातों पे ट्रस्ट करा, या मतलब कि कुछ इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को नेगेटिव पाया है, या तो कुछ जो इसके स्नेक एनर्जी है। ठीक है, या तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, ये पहले कुछ सोच रहा था और अब कुछ सोच रहा है। ठीक है, बहुत गहराई से सोच रहा है, शायद इसने इतने डीप डाउन के ये इतनी मिस्टेक कर रहा है, इतना नेगेटिव रह रहा है, ये चीज़ इसने सोची नहीं, या तो इसको किसी और ने आपके लिए बहुत गलत गाइड किया, जिसकी क्लैरिटी इसको मिल रही है। ठीक है, जिसकी रियलिटी इसको दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपने काम पे बहुत फोकस रहता है, अपने आप को क्लैरिटी पे लाना चाहता है, इसका इनर सेल्फ डिस्टर्ब है, ये अपने आप को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसका एक तरीके से इसका माइंड जैसे कि तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहा है, बहुत डीप एनर्जी, जैसे बहुत डीप डाउन जाके सोचना, इतना डिस्कस नहीं करना, जितना सोचता है उतना बताता नहीं है। सेवन ऑफ कप्स, लाइफ में चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से चॉइसेस हैं, लोग हैं जो इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत से लोग हैं जिसको, जिसे एक पेजेस एनर्जी फ्रेंडशिप के लिए, ये कोई पब्लिक फिगर हो सकता है या जहाँ काम करता है बहुत एक पॉपुलर हो सकता है, लोग इसको जानते हैं, लोग इसको समझते हैं, उन लोगों के बीच रहता है, या तो बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह होना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना, लोग इसके इर्द गिर्द हैं। चॉइसेस हैं इसकी ज़िंदगी में, बहुत सी चॉइस है जो ये अपनी लाइफ में जिस चीज़ को भी चाहे चूज़ कर सकता है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन कंफ्यूज है। ठीक है, चॉइसेस में से किसी को चूज़ नहीं कर रहा है, कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी में। ये एक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ बदलने का वेट कर रहा है, टाइम बदल रहा है, सोच बदल रही है, जैसे अपनी ज़िंदगी में एक अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ में किसी तरीके के चेंज चाहता है, किसी तरीके का चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। जैसे इस पर्सन को यकीन है कि जैसे डेस्टिनी इसकी लव लाइफ में कुछ चेंज लेकर आएगी,
जो अब तक हुआ, जो अब तक होता रहा, वो चेंज होगा, ठीक है। किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन अपनी लव लाइफ में डिवाइन से। डिस्टर्ब रहा है ऐसी बात नहीं है। अगर ये पर्सन आपको धोखा दे रहा था या बैकस्टेप कर रहा था, या ये पर्सन जैसा भी था, अच्छा कर रहा था या बुरा कर रहा था, ये पर्सन खुश नहीं था, किसी इमोशनल लॉस, किसी डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने जज करा आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी लॉयलिटी को, इसने आपके ऊपर डाउट्स करे, ठीक है। एक जजमेंटल माइंड रहा इसका इसका बहुत ज़्यादा, इसने आपको जज करा है। आपकी फ्रेंडशिप जो थी बहुत, इसने आपके बिहेवियर को या आपकी एक गुड वाइब को या आपके एक बिहेवियर को इसने बहुत एक जजमेंटल माइंड हो सकता है। इसको एक लॉस वाली फीलिंग्स है, इमोशनल लॉस वाली फीलिंग्स है। किस चीज़ का बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर? क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस, अकेलेपन का। ये पर्सन एक अकेला रह गया है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को जैसे अब वो शेल्टर चाहिए, एक वार्म चाहिए, एक जैसे अपनी लाइफ को एक वो जो एक होता है ना टेम्परेरी लोग, टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स, थक चुका है, उनसे निकलना चाहता है, टेम्परेरी चीज़ों से निकलना चाहता है, अब उनको लेट गो करना चाहता है। जो इसके अपने नहीं है, जो इसके साथ, जो इसके फ्यूचर में नहीं दिखाई देंगे, जो इसकी लाइफ में नहीं रहेंगे, उनसे निकलना चाहता है, ठीक है। टेम्परेरी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन दे रहा है, बहुत सी समझ दे रहा है, बहुत सी क्लैरिटी दे रहा है। क्रॉस रोड, बहुत क्रॉस रोड पे है, ब्लाइंड फोल्डेड है, नहीं पता कि कौन इसका अपना है, कौन इसका अपना नहीं है। इस चीज़ पे फ़र्क इसने पास्ट में किया नहीं, ठीक है। कौन इसका सगा है, कौन इसका पॉजिटिव चाहता है, कौन इसको नेगेटिव चाहता है, कौन इसके साथ गलत करना चाहता है, कौन इसकी बैक बाइटिंग करता है, मतलब कि कौन है जो इसको समझ में नहीं आया। शायद इसने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करा जो इसके अपने नहीं थे, जो इसको सही सलाह नहीं दे रहे थे, या सही इसको एडवाइस नहीं दे रहे थे, सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे, जो इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नेगेटिव चाहते थे। इस जैसे ऐसा हो सकता है अपने ये इर्द गिर्द के लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता आया है। जैसे वही बात है, अपनी अपनी लाइफ में उन लोगों को ख़त्म करना चाहता है, उन उन लोगों से बाहर आना चाहता है, उन लोगों से निकलना चाहता है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने उसको यूज़ करा मनी से, पैसे से, XYZ किसी भी तरीके से, तो ये उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा है। बहुत अब ब्लंट हुआ हुआ है, क्लियर हुआ हुआ है, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी चाहिए। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर एनालाइज कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द को लेकर भी बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, डीप डाउन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कहाँ गलती करी, कहाँ मिस्टेक करी, कौन लोग गलत थे, किस तरीके के लोगों में ज़्यादा टाइम आपके पार्टनर ने जैसे अपना वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बात आपके पर्सन सोचे, थोड़े से वुंडेड हुए में आपके पार्टनर को कहीं से पेन मिला है, किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके की डिस्टर्ब सिचुएशन। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जैसे किसी तरीके के डिस्टर्ब सिचुएशंस हैं, किसी ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, जैसे किसी वूंड से गुजर रहे हैं जो आपके पार्टनर के अंदर ही है, लेकिन आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही हैं, ये चीज़ें मुझे अकेला कर रही हैं। जो मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, जो मेरा अच्छा और भला चाहते हैं, मैं उन लोगों से अलहदा हो रहा हूँ, इन लोगों की वजह से, या इस सोच की वजह से, या इस इंसान की वजह से। बहुत सारे लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग लोग होंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। वुंडेड हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। फिलहाल इस वक्त एक जख्मी शेर, ठीक है, जो बस क्लैरिटी चाहता है, जो एक बस ट्रांसपेरेंसी चाहता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ही सब कुछ इस रिश्ते में हुआ, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जैसे ओवरऑल अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं। क्लैरिफाई टावर। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है, आपके मिलने को मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, ओल्ड फ्रेंडशिप हो सकती है। इस पर्सन ने ये कनेक्शन या ये फ्रेंडशिप किसी और के कहने पे तोड़ी या ख़त्म करी, या तो कुछ रियलाइज़ हो रहा है इस फ्रेंडशिप को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर कुछ रियलाइज़ हो रहा है आपके पार्टनर को। ये पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में है, एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर आप लोग की बातचीत नहीं है तो ये बहुत सोच रहा है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए, आपके साथ दोबारा कुछ स्टार्ट करने के लिए। जैसे एक हर्मिट एनर्जी, बहुत एक स्लो हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है, मेल या फीमेल। लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, इसकी लाइफ के लिए कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सैंड्स। कुछ रियलाइज हो रहा है आपके पर्सन को। टावर। ये पर्सन डिस्टेंस से बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में एनालाइज कर रहा है,
जैसे डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, जैसे डिवाइन आपके पार्टनर की आंखों पे गिरे हुए पर्दे क्लियर कर रही है, वो दिखा रही है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या हो रहा था। शायद आपके पर्सन किसी ऑफिस में किसी और के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, किसी किसी थर्ड सिचुएशन, ऑफिस या किसी बहुत इमेच्योर इंसान के साथ हो सकती है, काम वर्किंग एरिया पे हो सकती है, एक कोई ऑनलाइन हो सकता है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन को जैसे एक धोखा मिला है, कुछ स्ट्रेस मिला है, कुछ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मिली है। किंग ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ सूट, आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, एक मिररिंग एनर्जी है, आप दोनों, ये पर्सन देख रहा है कि आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे, इस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले रहे, बहुत आप मतलब के एक रश वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, आप रश नहीं कर रहे इस पर्सन को लेकर, एक मिररिंग एनर्जी, ये पर्सन देख रहा है कि आप एक कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा पीस और बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील, अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू, एक जैसे डिवाइन से कोई ऑफर मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, राइट पर्सन के लिए खुद को होल्ड करके रखना, कि वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच तो रहा है, बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको अपनी तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल इसी की तरह हैं, ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल एक इसी पर्सन की तरह ही है, लेकिन अपने आप को आप होल्ड करके रखना चाहता है, राइट पर्सन, राइट किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये एक्शन कहाँ हो सकता है, वेट, अगर आपसे बातचीत नहीं है तो बातचीत हो सकती है, ठीक है। आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, डिस्टेंस पे है, आपसे बातचीत नहीं है, कुछ एंड हुआ है, आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई एक्शन, या आपको एक राइट लवर, राइट पार्टनर, राइट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल स्पाउस, जैसे एक स्पिरिचुअल, ये जैसे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन की तरह इस वक्त ये पर्सन इस रिश्ते को देख रहा है, बहुत जैसे एक डिवाइन से सपोर्ट है इस रिश्ते को, डिवाइन से गाइडेड है ये पर्सन, बहुत विजडम है, एक विजडम गेन हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर, अपने पूरी जिंदगी के, जैसे जब से आप आए क्या क्या एक्सपीरियंस करा, आप क्या क्या समझा रहे थे, आप कहाँ इसके लिए पॉजिटिव थे, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अब आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत कोल्ड हो चुके हैं शायद आप इसकी तरफ, आप इतना आप इंटरेस्ट नहीं लेते, या अब आप यहाँ पर इसके साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहे, या आप इसको चेस नहीं कर रहे, ये कुछ कुछ चेंज है आपके अंदर, ये आपको कोल्ड देख रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी अपनी तरह सिमिलर देख रहा है, अपनी लाइफ में भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी चाहता है, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहता है, जैसे डिवाइन से भी और अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों से भी, कि लोग इसके सामने क्लैरिटी लेकर आए और आप भी इसी मूड में हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी की क्लैरिटी को, रियलिटी को फेस करना चाहते हैं, अब आप एक डाउट या डायलेमा वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है। स्नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त, राइट नाउ। ड्यूलिटी, बहुत है ड्यूलिटी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाली एनर्जी है, ठीक है। रिट्रीट, इसको नहीं पता कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, साइकिक डेवलपमेंट, इंट्यूटिव होकर डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन की साइकिक डेवलपमेंट है, लेकिन कभी इसने इंट्यूशन को इतना जैसे फोकस नहीं करा, कुछ ना कुछ जैसे ड्रीम आ जाना, नाइटमेयर आ जाना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को सोचना, ऐसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में रही हैं, लेकिन इसने जैसे ये ड्यूलिटी में रहकर इसने पास में आपको समझा नहीं, डेथ जैसे एक इसकी कन्फ्यूजन की एंडिंग हो रही है, ये कनेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन रही है आपसे रिलेटेड तो एक एंडिंग हो रही है, ठीक है, उस कन्फ्यूज स्टेट की, उस कन्फ्यूज एक माइंडसेट की एंडिंग है इस पर्सन के अंदर। सेल्फ लव, एक सेल्फ लव में है ये पर्सन, इस वक्त सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है इस वक्त, इसके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। फेमिनाइन वाली एक सेल्फ लव, फेमिनाइन एनर्जी में रहना, टीचिंग, बहुत कुछ लर्निंग करा है इसने इस रिश्ते में, या आपको देखना पड़ता है कि आप एक टीचर की तरह रहे, इनर जर्नी, आपने इस पर्सन को एक इनर जर्नी पे जाने के लिए फोर्स करा है, इनर जर्नी को समझने के लिए फोर्स करा है, ट्रुथ, आपने इस पर्सन को लाइफ का ट्रुथ दिखाया है, लाइफ की रियलिटी दिखाई है, आपकी बात आने से इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज करा है, बहुत सी लर्निंग मिली है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके ऊपर, इसके पास्ट पे भी, प्रेजेंट पे भी और फ्यूचर पे भी। न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू मूवमेंट,
डिवाइन टाइमिंग, कुछ डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ जो हुआ इसको अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, ये पर्सन एक हार्मनी लाना चाहता है अपनी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग एनर्जी में है, जैसे कि बहुत से लोगों के बीच रहकर भी खुद को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब है। इट्स ऑल गुड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जहाँ चीज़ें सही थी वहाँ गलत समझा। अजान हो रही है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। ऑलमोस्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये एडवाइस था, तो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।